जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों को तो पता ही है हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी है, लेकिन हनुमान जी का एक पुत्र भी है और हनुमान जी के पुत्र के साथ हनुमान जी का बहुत भीषण बड़ा युद्ध हुआ था। आज हम इसी के बारे में पूरे विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो में लाता रहता हूँ। मही रावण अपने पिता रावण की बात मानकर जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक लाने के लिए जब मही रावण जाकर देखा कि हनुमान जी की सुरक्षा में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी है, तो तभी मही रावण ने क्या किया कि विभीषण जी का रूप धारण करके गया और हनुमान जी से छल करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपनी माया द्वारा अपहरण करके महापाताल लोक लेकर चला गया बलि देने के लिए। जब ये बात हनुमान जी को पता चला तो तभी हनुमान जी तुरंत निकले पड़े महापाताल लोक। तो इसी रास्ते में 7 लोक को पार करके जाना पड़ता है और मही रावण ने भी उनके 7 द्वारों पर बहुत खूंखार राक्षसों को नियुक्त किया था। हनुमान जी ने 7 द्वारों को तो बहुत मुश्किल से या कठिनाई से पार कर लिया। जब पाताल लोक का मेन द्वार आया ना, तो तभी हनुमान जी को देखने को मिला कि यहाँ पे कुछ द्वार ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो तभी हनुमान जी सोचने लगे कि मैं शायद किसी और जगह को चले आया हूँ, क्योंकि मुझे तो द्वार दिखाई नहीं दे रहा है। तो तभी हनुमान जी की छाती पे एक मुष्टि लगी जोर से। तो हनुमान जी थोड़ा पीछे जाकर रुके तो सोचने लगे कि इतना जोर से मेरे को किसने प्रहार दिया। तो तभी एक बानर जैसा उड़कर आता है और वहां पर पहुंचता है। तो हनुमान जी सोचने लगते हैं कि महापाताल लोक में बानर आकर कहाँ पहुंचा। अभी वो बानर बोला कि तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मैं पाताल लोक का 7वीं द्वार में मकरध्वज सुरक्षा कर रहा हूँ, और जब तक मेरा हाथ खुले हैं और मैं पाताल लोक की द्वार पर खड़ा हूं तो आगे कोई नहीं जा सकता। तो हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगा मकरध्वज। और ऐसे युद्ध करते करते हनुमान जी का गदा कुछ मकरध्वज के ऊपर काम ही नहीं कर रहा था, और मुष्टि प्रहार जो भी दे रहे थे वो भी कुछ काम नहीं कर रहा। तो हनुमान जी सोचने लगे कि मेरे प्रखर मुष्टि प्रहार से ये कैसे बच रहा है, ये कौन है। सारे बानर तो प्रभु श्री राम के कार्य में लगे हैं, ये कौन है जो असुर की तरफ से मेरे साथ लड़ रहा है या मेरे कार्य में बाधा बन रहा है। फिर हनुमान जी युद्ध करते करते, लेकिन हनुमान जी के मन में एक संकोच आ रहा था कि उस बानर को या उस मकरध्वज को मारने के लिए, क्योंकि हनुमान जी सोच रहे थे कि ये असुर के तरफ तो लड़ रहा है मेरे से, लेकिन मेरे अंदर इसके प्रति क्रोध क्यों नहीं जागृत हो रहा है। तो हनुमान जी ऐसे सोचते सोचते उसके साथ और भी जोर से लड़ने लगे। तो तभी मकरध्वज बोलने लगा कि तुम्हारा कोई भी प्रहार मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं मकरध्वज हूँ, मैं महाबली संकट मोचन हनुमान का पुत्र हूँ। तो तभी हनुमान जी चौंक गए कि मेरा पुत्र है बोल रहा है। तो तभी हनुमान जी सोचने लगे कि ये शायद ही कोई राक्षस है कि माया कर रहा है मेरे साथ बानर रूप धारण करके। हनुमान जी ने बोले कि तुम राक्षसी हो, क्योंकि हनुमान कौन है तुम्हें शायद नहीं पता है कि तुम राक्षस हो। तुरंत अपने स्वरूप पे आओ, क्यों मेरे साथ छल कर रहे हो। मेरे पास समय नहीं है, मैं प्रभु श्री राम को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो तभी मकरध्वज बोला कि क्यों मेरे पिताजी का नाम सुनकर डर लगा क्या। तभी हनुमान जी ने बोले कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं ही हूँ वही हनुमान तुम जिसके बात कर रहे हो। और मकरध्वज तभी चौंक गया और भाव विभोर होकर बोलने लगा कि पिताजी मैं ही हूँ आपका पुत्र। हनुमान जी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी है। तो तभी हनुमान जी ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, मेरा पुत्र, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तभी मकरध्वज ने बताया, जब मैं भी मेरे पिताजी कौन है जानने के लिए कठोर तपस्या करने लगे, तभी नारद जी बोले अतुलित बल का स्वामी संकट मोचन महाबली हनुमान ही तुम्हारे पिताश्री है। जब हनुमान जी लंका दहन करके लौट रहे थे, तो तभी उनकी मस्तक से एक बूंद पसीना निकलकर समुद्र में गिरा। जो तुम्हारी माँ गंधर्व थी, जो अभिशप्त जिंदगी काट रही थी एक मकड़ी के रूप में, तुम्हारी माँ ने उस पसीने को खा लिया। तो तभी गर्भवती हो गई और हनुमान जी के अंश अवतार जन्म हुए। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो तभी उसकी अभिशप्त जिंदगी भी खत्म हुई और वो गंधर्व कन्या फिर से वापस में अपने स्वरूप में आ गई और वो अपने लोग चले गए। और मैं मेरे जन्म के साथ साथ में 5 दिन के अंदर ही मैं 5 वर्ष से लगने लगा, मैं तुरंत ही अपना शरीर बड़ा होने लगा। तो तभी मेरे शक्ति और मेरे सामर्थ्य को देखकर मेरे को पाताल
लोग का 7 नंबर का द्वार का सुरक्षा करने के लिए रख दिया गया। तभी हनुमान जी को विश्वास हुआ कि नारद जी बोले हैं तो सही बोले होंगे, और हनुमान जी देखकर खुशी हुए कि इसीलिए मेरे को तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था या क्रोध नहीं हो रहा था, तुम ही मेरे पुत्र हो। और मकरध्वज बोले कि देखो, जैसे आप जैसे दिख रहे हो और मैं भी वैसे ही दिख रहा हूँ, और आपके अंदर जितना शक्ति शायद मेरे अंदर भी उतना ही शक्ति है। और हनुमान जी से मकरध्वज आशीर्वाद लिए और हनुमान जी आशीर्वाद दिया और बोले कि पुत्र, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को तुरंत जाकर महिरावण से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाना है। मकरध्वज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, मैं भी वचनबद्ध हूँ अपने स्वामी के पास। महिरावण तो प्रभु श्री राम को लेकर गया है, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अपने स्वामी के आज्ञा के पालन करूंगा, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। तो हनुमान जी ये बात देखकर खुशी तो हुए, लेकिन दुख भी प्रकाश किए, क्योंकि उनके पुत्र के साथ उनका अभी और भी भयानक युद्ध होने वाला है। तो ऐसे करके हनुमान जी के और मकरध्वज के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ और भयानक युद्ध बहुत समय तक चला। हनुमान जी देखने लगे कि मकरध्वज में गर्व आ रहा है, क्योंकि हनुमान जी उसे नहीं परास्त कर पा रहे थे। तो तभी मकरध्वज ने कहा कि देख रहे हैं ना पिताजी, मैं भी आपके समान हूँ, मुझे हरा कर आप अंदर नहीं जा सकते। तो तभी हनुमान जी ने सोचे इसे बल से नहीं युक्ति से परास्त करना होगा। तो तभी हनुमान जी ने कहा कि देखो, मेरा पूछ जो कर सकता है, क्या तुम्हारा पूछ वही कर सकता है? तो तभी हनुमान जी ने अपने पूछ को लंबा किया और मकरध्वज ने कहा कि हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये देखो कितना छोटा सा कार्य मेरे लिए। और मकरध्वज ने भी अपना पूछ बड़ा किया और हनुमान जी ने कहा कि मैं जो कर सकता हूँ शायद तुम ये नहीं कर सकते। तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपने शरीर पर अपने पूछ को बांध दिया। तो तभी मकरध्वज ने कहा कि ये क्या पिताजी, मैं तो ज्यादा तीव्र गति से अपने शरीर को बांध सकता हूँ। तो तभी मकरध्वज ने अपने शरीर को अपने ही पूछ में बांध दिया। तो तभी हनुमान जी ने जाकर गांठ लगा दी पीछे से जाकर, तो मकरध्वज बंदी हो गया अपने ही पूछ में। तो तभी हनुमान जी ने मकरध्वज को उठाकर द्वार से हटाया और बोलने लगे कि पुत्र, तुमने तो कहा था मेरे हाथ अगर खुले हो, मैं द्वार के सामने हूँ तो अंदर कोई नहीं जा सकता। अब देखो, तुम्हारा हाथ भी बंद है और तुम द्वार के सामने भी नहीं हो। तो तभी मकरध्वज ने सर झुकाया और हनुमान जी ने उसे एक गुरु ज्ञान दिया, तुम कभी भी अहंकार नहीं करना, अहंकार शक्ति को घटा देता है या कम कर देता है। तो मकरध्वज ने कहा कि पिताजी, मैं आज से ये पालन करूंगा। और हनुमान जी गए, महिरावण को वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाया। तो आप लोगों को पता चला हनुमान जी की एक पुत्र भी है और उनके साथ कैसे महान युद्ध हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।